नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है रोजगार विद दिलकुश चैनल पर। ग्रुप डी एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट जबरदस्त होने वाली है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कौन सा नाम ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जम्बूद्वीप, सी ऑप्शन है आर्यभट्ट और डी ऑप्शन है भारत वर्ष। तो हमारे इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत वर्ष। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है मदुरई, सी ऑप्शन है मैसूर और डी ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तो डी ऑप्शन हमारा ऑल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया नाम कौन सी नदी से लिया गया है? ए ऑप्शन है सिंधु, बी ऑप्शन है इरावदी, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और डी ऑप्शन है गंगा। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी नदी से लिया है? सिंधु नदी से। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा। प्राचीन काल से ही शराब श्रेष्ठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्यालय मतलब मुख्य व्यवसाय क्या है? ए ऑप्शन है निर्माण, बी ऑप्शन है अध्यापन, सी ऑप्शन है बैंकिंग और डी ऑप्शन है चिकित्सा। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैंकिंग। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी आंसर ऑल राइट करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? ए ऑप्शन है 17, बी ऑप्शन 18, सी ऑप्शन 19 और डी ऑप्शन है 21। तो हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तान की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। ए ऑप्शन है चेकर, बी ऑप्शन है सोलिटेयर, सी ऑप्शन है शतरंज और डी ऑप्शन है सांप और सीढ़ी। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांप और सीढ़ी। तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले पहिए किससे बने? भाई सबसे पहले पहियों का निर्माण किससे हुआ? ए ऑप्शन है रबड़, बी ऑप्शन है कांच, सी ऑप्शन है लकड़ी और डी ऑप्शन है लोहा। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले पहिए किसके बने? लकड़ी के। तो हमारा सी आंसर सही जवाब हो जाएगा। तो सी ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा छोटा करना जरूरी है। रेगिस्तान ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। मतलब दिल्ली की स्थापना सबसे पहले कौन ने की थी और इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था? ए ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, बी ऑप्शन है कौरवों ने, सी ऑप्शन है मुगलों ने और डी ऑप्शन है पांडवों ने। तो कौन ने की थी? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पांडवों ने। तो डी ऑप्शन हमारा ऑल राइट करेक्ट आंसर है, पांडवों ने की थी। इंद्रप्रस्थ नाम किसने रखा था? पांडवों ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन असम और डी ऑप्शन है केरल। तो हमारा इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, असम। कौन सा? असम। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, 10 क्वेश्चन मौजूद है आपके। नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब कौन सा शासक सबसे पहले आया था? तो हमारा इसमें कौन सा शासन सबसे पहले आया था? इसमें क्या चक्कर है? एक मिनट रुको ना, इसमें क्या हो गया यार मार ये, इसमें दो ही ऑप्शन है। हाँ, दो ऑप्शन इसके पीछे हो गए। तो हम हमारा सही आंसर देख लेते हैं पहले। तैमूर, महमूद गजनबी, चंगेज खां और मोहम्मद गोरी। तो कौन सा आया था इसमें सबसे पहले?
कौन सा आया था सबसे पहले? सेकंड नंबर का आया था। कौन है सेकंड नंबर का? अब देखो, सबको दिख रहा होगा। इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। पहले आया था महमूद गजनबी, पहले 2 नंबर आ जाएगा। फिर कौन सा आया था? महमूद गोरी आया था, ठीक है। फिर कौन आया था? चंगेज खान आया था। फिर कौन आया था? चंगेज खान आया था। फिर कौन आया था? तैमूर आया था। तैमूर सबसे लास्ट में आया था, ठीक है। पहले आया था महमूद गजनबी, फिर आया था महमूद गोरी, फिर आया था चंगेज खां, फिर आया था तैमूर। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? नरसिम्हा प्रथम, रामचंद्र, हरिचंद्र और हर्षवर्धन। तो कौन था इसमें? हरिश्चंद्र। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा? हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायदरा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायदरा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? किसने हराया था मोहम्मद गोरी को? ए ऑप्शन है भीमदेव सोलंकी प्रथम, बी ऑप्शन है कोलुसुंगा चोला प्रथम, सी ऑप्शन है भीमदेव सोलंकी द्वितीय और डी ऑप्शन है कोलुसुंगा चोला द्वितीय। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट करेक्ट हो जाएगा, भीमदेव सोलंकी द्वितीय। तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे है? कितने वर्ष आगे? ए ऑप्शन है 46.7, बी ऑप्शन है 66.7, सी ऑप्शन है 56.7 और डी ऑप्शन है 76.7। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा, 56.7। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है, 56.7, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कागज का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था कागज का आविष्कार? ए ऑप्शन है महावीराचार्य, बी ऑप्शन है बोधायन, सी ऑप्शन है कैलून और डी ऑप्शन है बारेमियर। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैलून। किसने किया था कागज का आविष्कार? कैलून ने किया था। तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ी पीडीएफ में मिस्टेक है हमारी में। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप ने नाम से जाना जाता था? भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो ए ऑप्शन है हमारा असम, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। कौन सा है डी ऑप्शन हमारा? पश्चिम बंगाल। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, असम। असम को कामरूप के नाम से जाना जाता था, तो ए ऑप्शन हमारा ऑल राइट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? ए ऑप्शन है पद्म, बी ऑप्शन है आस्तिक, सी ऑप्शन है श्रुति और डी ऑप्शन है योग। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट हो जाएगा, योग। तो कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन समय में किस व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था? इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? ए ऑप्शन है तिमिथी, बी ऑप्शन है पुलिकली, सी ऑप्शन है तुलाभार और डी ऑप्शन है जल्लीकट्टू। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा तुलाभार। किससे तोला जाता था? तुलाभार से। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, तुलाभार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, महाभारत के अनुसार भीम और हिंडिमा का पोता कौन था? महाभारत के अनुसार हिंडिका का पोता कौन था?
सी ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा ने।
अगला क्वेश्चन हमारा, दिख नहीं रहा आपको। लिए चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। ए ऑप्शन है जयविलास महल, बी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, सी ऑप्शन है गोलकुंडा किला और डी ऑप्शन है तेली का मंदिर। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। सी हो जाएगा गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला नहीं है मध्य प्रदेश में। जयविलास महल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और तेली का मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हमारा, आज हमने हिस्ट्री से क्वेश्चन लिए, ऐसे हम पूरी ग्रुप डी के लिए पूरा रिवीजन करवा देंगे आपको। आज हमने 50 क्वेश्चन लिए, 20 क्वेश्चन साइंस के लिए, 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए, तो चलते हैं, और कंप्यूटर के भी लिए। तो 22वां क्वेश्चन है हमारा, डॉट 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 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। ए है गोलकुंडा का किला, बी है आगरा का किला, सी है कोची का किला और डी है मांडू का किला। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा गोलकुंडा का किला। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा गोलकुंडा का किला। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? चंदेल राजवंश के शासन काल में हुआ था। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? चंदेल राजवंश के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा, मतलब किन से महाराजा ने करवाया था? जो दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर के जसवंत सिंह द्वितीय ने करवाया था। और दिल्ली का जंतर मंतर का महल एक जयपुर में भी स्थित है, जो राजस्थान प्रदेश में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, एक मिनट, 25वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर महल कहाँ पर स्थित है? भूमध्य, लैंडस्केप, संग्रहालय, किला, खगोलीय वेधशाला। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा खगोलीय वेधशाला। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर शहर का निर्माण करवाया था? ए है 5, बी है 3, सी है 1 और डी है 2। तो 5 शहरों में जंतर मंतर महल का निर्माण कराया था। किसने कराया था? महाराजा जयसिंह ने। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ कहाँ स्थित है?
टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी है? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी है? ए ऑप्शन हो जाएगा चौहान, बी ऑप्शन हो जाएगा सिसोदिया, सी ऑप्शन हो जाएगा हाड़ा और डी ऑप्शन हो जाएगा राठौड़। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिसोदिया वंश की। किसकी है राजधानी? सिसोदिया वंश की। तो बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है कैकुबाबाद, सी ऑप्शन है हमीद और डी ऑप्शन है बलबन, जो गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमीद। हमीद क्या है? गुलाम वंशों से संबंधित नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो इतिहास का लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य के प्रख्यात संपर्क राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? साहित्य के प्रख्यात संपर्क राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? ए ऑप्शन है चालुक्य, बी ऑप्शन है चोल, सी ऑप्शन है परमार और डी ऑप्शन है पाल। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परमार। किससे जुड़े थे? परमार वंश से। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब साइंस का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जे थॉमसन ने। किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? ए ऑप्शन है दीमक, बी ऑप्शन है लाख कीट, सी ऑप्शन है रेशम कीट और डी ऑप्शन है मधुमक्खी। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दीमक। दीमक क्या है? लाभकारी कीट नहीं है। लाल कीट, रेशम कीट, मधुमक्खी, ये सब क्या है? लाभकारी कीट है। तो ये ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? ए ऑप्शन है योनि, बी ऑप्शन है लिंग, सी ऑप्शन है फ्लोपियन ट्यूब, डी ऑप्शन है अंडाशय। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब। कौन ले जाता है अंडे से अंडाशय को गर्भाशय में? कौन ले जाता है? फ्लोपियन ट्यूब के माध्यम से जाता है। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। माना कि गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी के n घात से प्रतिलोमवत बदला है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि के समानुपाती होगी। माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोम है बदलाव है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चलकर चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि के समानुपाती होगा। ए ऑप्शन है r n की घात -1/2, बी ऑप्शन है r की पावर n, सी ऑप्शन है r की घात -n और डी ऑप्शन है r की घात n+1/2। तो कौन सा हमारा सही आंसर होगा इसमें? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हमारा r की घात 1+n+1/2। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा 35वां नंबर का, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? ए है प्रोटीन, बी है लाइकेन, सी है ओजोन और डी है ऑर्गेनोक्लोराइड। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑर्गेनोक्लोराइड। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए प्राकृतिक स्रोत में। नींबू, बिच्छू बूटी के चुभने वाले रोग। ए ऑप्शन है टमाटर अम्ल, बी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल और ऑक्सलिक अम्ल। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा इसमें? ए में कौन सा आएगा? 36वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए में कौन सा आएगा? ए में कौन सा आएगा? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू में। किस में होता है साइट्रिक अम्ल? नींबू में। और बिच्छू बूटी के चूमने वाले रोग किस में होते हैं? जो बिच्छू बूटी मतलब बिच्छू से काटने वाला रोग किस में होता है? टमाटर अम्ल। मतलब किस में आएगा? टमाटर, वो टमाटर नहीं, मेथेनोइक अम्ल। ये तो गलत बोल दिया मैंने, सॉरी।
मेथनोइक अम्ल, ए में आएगा। और सी में क्या आएगा, टमाटर अम्ल में क्या कौन सा होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। किस टमाटर अम्ल में क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जलना निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस को जलने से कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ए ऑप्शन हमारा ऑलराइट करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा तो थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है घूर्णन गति, बी ऑप्शन है रूपांतरित गति, सी ऑप्शन है समान गति और डी ऑप्शन है असमान गति। तो क्या आ जाएगा इसमें, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है घूर्णन गति, बी ऑप्शन है रूपांतरित गति और सी ऑप्शन है हमारा समान गति और डी ऑप्शन है असमान गति। क्या है डी ऑप्शन हमारा, असमान गति। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, असमान गति। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक उत्पाद की आवश्यकता होती है। क्रोमियम। किसकी होती है, क्रोमियम। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा साधारण स्थायी उत्तकों के 3 प्रकार है। साधारण स्थायी उत्तकों के 3 प्रकार है। कौन कौन से होते हैं साधारण स्थायी उत्तकों के प्रकार, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेकाइमा। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र स्थिर भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र स्थिर भाषाएं है। ए है जावा, बी है इनमें से कोई नहीं, सी है मैथान और डी है C++। तो इसमें से क्या है, कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करती है। मतलब मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करती है। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर करती है, उत्तर से दक्षिण की ओर करती है। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं। अब सही है। 43 नंबर क्वेश्चन, कथन को पढ़े और निर्णय लिए कि कौन से निष्कर्ष सही है। कथन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है। निष्कर्ष 2 है, अब निष्कर्ष चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का pH मान 7.5 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फॉस्फोरस होते हैं। तो ए ऑप्शन है दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सही है, या केवल निष्कर्ष 1 सही है। न तो निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है। तो क्या आ जाएगा इसमें हमारा, न तो निष्कर्ष 1 सही है न ही 2 सही है, दोनों। न तो सल्फ्यूरिक अम्ल का pH मान 7.5 होता, न सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फॉस्फोरस होते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है। एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। क्या आ जाएगा, बायोफाइटा। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। ए ऑप्शन है कान, बी ऑप्शन है घुटने, सी ऑप्शन है नाक, डी ऑप्शन है उंगली। तो मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है नियोन, बी ऑप्शन है क्रिप्टॉन,
सी ऑप्शन है प्लेटिनम। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्लेटिनम। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तो इसको छोटा होना पड़ेगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। कथन 2 है, आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। तो हमारा इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, केवल कथन 2 ही सही है। तो सी आंसर हमारा और राइट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष विकिरण की इकाई है। प्रकाश किसकी इकाई है? ए ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता, बी ऑप्शन है दूरी, सी ऑप्शन है समय और डी ऑप्शन है द्रव्यमान। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा दूरी की इकाई। प्रकाश किसकी इकाई है? दूरी की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चालक की प्रतिरोधिता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? ए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन है तापमान, सी ऑप्शन है लंबाई, डी ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के। तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो इस क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, वर्षण रेगिस्तान में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। मतलब वर्षण में उदर गुहा के बाहर कौन सा होता है? अंडकोश की थैली, अंडाशय, मूत्रालय और योनि। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा अंडकोश की थैली। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ऑलमोस्ट ग्रुप डी एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास डलने वाली है। तो आज की हमारी पहली क्लास थी, थोड़ी पीडीएफ में मिस्टेक हुई है आज। जय हिंद, जय भारत।